को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी नारायण और रहने का स्थान करनाल हरियाणा। मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आम आदमी को यह ट्रेडिंग के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जा सके। मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट में बना सकूं, फिर भी ये हो सकता है 2 पार्ट में बने। आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं शेयर मार्केट के बारे में बात करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट के बारे में आप अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानना जरूरी है। कैंडल स्टिक का वही स्थान है जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णमाला को जानना आवश्यक है। बिना वर्णमाला को जाने हुए आप उस भाषा का शब्द या वाक्य नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से शेयर मार्केट को जानना है या शेयर मार्केट के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक रूपी वर्णमाला को जानना आवश्यक है। तो आइए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले कैंडल स्टिक, ये 2 शब्द है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती और स्टिक का मतलब होता है छड़ी, यानी कि एक ऐसा मोमबत्ती जो आकृति में छड़ी जैसा दिखता है, उसे जापान के लोगों ने कैंडल स्टिक नाम दिया है। अब आइए कैंडल स्टिक के छोटे से इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंडल स्टिक का ये प्रचलन कब हुआ था शुरू, किसने शुरू किया था, कहां से शुरू हुआ था। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कैंडल स्टिक का प्रचलन सन 1700 ईस्वी में जापान से शुरू हुआ था और जिन्होंने इसका प्रचलन शुरू किया था उनका पूरा नाम था मोनोहिसाहोम। ये मोनोहिसाहोमो साहब जापान के रहने वाले एक चावल और गेहूं के व्यापारी भी थे। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कैंडल स्टिक का प्रचलन शुरू किया था तो शुरू में ये चावल और गेहूं के व्यापार में ही इसका प्रयोग किया था, लेकिन ये प्रयोग बहुत ही सफल रहा और जैसे जैसे ये सफल होता गया वैसे वैसे ये वर्तमान समय आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े फाइनेंशियल व्यवसाय, जिसको आप क्रिप्टो मार्केट या शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट के नाम से जानते हैं। जिस मार्केट का टर्नओवर की बात करेंगे तो लाखों करोड़ का टर्नओवर प्रति घंटा या प्रति मिनट है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े व्यवसाय को, जहां पे लाखों करोड़ का टर्नओवर प्रति घंटा है, उस व्यवसाय से लाखों रुपया प्रति घंटा निकाला भी जा सकता है, लेकिन इसके ज्ञान को जान करके निकाला जा सकता है, नहीं तो इसमें लाखों रुपया डुबा भी सकते हैं। तो इसलिए इसका ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने आपको कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में छोटा सा परिचय दिया। अब कैंडल स्टिक जब सन 1700 ईस्वी में शुरू हुआ था उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कलर में हुआ करता था। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का विकास इतना नहीं हुआ था, उस समय ऑफलाइन बिजनेस होता था, इसलिए ये ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में बना करके व्यवसाय में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे दुनिया कलरफुल हो गई, ये ऑनलाइन और रेड और ग्रीन कलर में ये परिवर्तित हुआ है। यानी कि वर्तमान समय आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन ये रेड और ग्रीन कलर में दिखेगा। उस समय का ब्लैक कलर वर्तमान समय रेड कलर में परिणत हो चुका है और उस समय का व्हाइट कलर वर्तमान समय ग्रीन कलर में परिणत हो चुका है। उस समय ब्लैक कलर बेरिश रिवर्सल कहलाता था और इस समय रेड कलर बेरिश रिवर्सल कहलाता है। उस समय व्हाइट कलर बुलिश रिवर्सल कहलाता था, वर्तमान समय ग्रीन कलर को हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। तो इस प्रकार से कैंडल स्टिक के इतिहास को जान लिया आपने। अब हमने पहले बता चुके हैं आपको कि कैंडल स्टिक के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है यदि आप शेयर मार्केट के ज्ञान लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आइए कैंडल स्टिक के शाब्दिक अर्थ को हमने जान लिया। कैंडल अर्थात मोमबत्ती और स्टिक का मतलब छड़ी, यानी छड़ी में जैसा दिखने वाला आकृति को हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। अब ये कैंडल स्टिक के मुख्य 2 प्रकार हो गए। जैसा कि अभी आपने सुना है, जो रेड कलर में होता है उसे हम बेरिश रिवर्सल
और जो ग्रीन कलर में होता है उसे बुलिश रिवर्सल। ये बेरिश और बुलिश, ये दो शब्द आप याद रखेंगे। ये दो ही प्रकार के कैंडल मुख्य रूप से मार्केट में आपको दिखेंगे। अब आइए हम बेरिश रिवर्सल का शाब्दिक अर्थ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। बेरिश रिवर्सल, बेरिश का मतलब होता है बियर शब्द से लिया गया। जापान के लोग भालू को बियर बोलते हैं। तो भालू हम लोग जानते हैं एक सुस्त प्राणी होता है, मंदी को प्रदर्शित करता है, इसलिए बेरिश रिवर्सल मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल माना जाता है। जबकि दूसरा जो है ग्रीन कलर, वो बुलिश रिवर्सल अर्थात बुल शब्द से लिया गया है। बुल बैल को बोलते हैं जो कि फुर्तीला और ताकतवर प्राणी होता है, और उसके नाम पे इस ग्रीन कलर को बुलिश रिवर्सल नाम रखा गया है। और ये बुलिश रिवर्सल मार्केट में मंदी को प्रदर्शित करता है। दूसरी भाषा में हम आपको बोले तो रेड कलर मंदी को प्रदर्शित करता है, यानी कि रेड कलर मार्केट में तब बनता है जब विक्रेता की संख्या बढ़ती है, और ग्रीन कलर मार्केट में तब बनता है जब क्रेता की संख्या बढ़ जाती है, यानी खरीदार बढ़ जाते हैं तो ग्रीन कलर, और विक्रेता बढ़ जाते हैं तो रेड कलर। रेड कलर बनता है तो मंदी को प्रदर्शित करता है, और ग्रीन कलर बनता है तो तेजी का प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने आपको ये बेरिश और बुलिश शब्द को क्लियर किया। अब आइए बेरिश और बुलिश शब्द के साथ रिवर्सल शब्द भी आप लोग सुन रहे होंगे। री का मतलब होता है पुनः, और वर्सल का मतलब होता है मुड़ना, यानी मंदी से तेजी की तरफ पुनः मुड़ने की प्रक्रिया को हम बुलिश रिवर्सल, और तेजी से पुनः मंदी की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया को हम बेरिश रिवर्सल बोलते हैं। यानी कि बेरिश मंदी को प्रदर्शित करने वाला और बुलिश तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल होता है। अब आइए हम कैंडल के मुख्य दो पार्ट को जानते हैं, क्योंकि कोई भी कैंडल चाहे वो बेरिश रिवर्सल हो चाहे वो बुलिश रिवर्सल हो, उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं। पहला नंबर उसका बॉडी, और दूसरा होता है शेडो। पहला बॉडी जो कि कैंडल का मजबूत और मोटा भाग होता है, उसे हम कैंडल का बॉडी बोलते हैं। दूसरा भाग होता है शेडो, जिसका पर्यायवाची नाम वीक भी है, WIC के वीक या शेडो, ये दोनों पर्यायवाची नाम है। और ये शेडो कैंडल के साथ पतली लकीर होती है, पतली डंडी बॉडी। दूसरा आता है शेडो। अब ये बॉडी और शेडो किस तरह से दिखता है, कैसा दिखता है, हम आइए आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं, और फिर हम आपको उसकी आकृति और उसके नाम को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और स्क्रीन हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लीज आप कंफर्म करें कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी साइन अप सर, स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है? यस यस, ओके, थैंक यू। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बेरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल किस तरह से होता है, और उसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे बुलिश, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो तेजी को प्रदर्शित करता है, और दूसरा होता है बेरिश रिवर्सल, जो कि रेड कलर का होता है और मार्केट में ये मंदी का प्रदर्शन करता है। यानी कि आप ये दो कलर में देख रहे हैं। नंबर एक आप देखेंगे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, नंबर एक ग्रीन, नंबर टू रेड। एक नंबर बुलिश रिवर्सल यानी तेजी को प्रदर्शित करने वाला, दो नंबर बेरिश रिवर्सल यानी कि मंदी को प्रदर्शित। ये दो ही प्रकार के कैंडल होते हैं। अब आइए हम इसमें मुख्य दो पार्ट को बताते हैं आपको। मुख्य दो पार्ट की बात करेंगे तो ये बीच का जो मोटा सा भाग आप देख रहे हैं, ये कैंडल का बॉडी कहलाएगा। ये कैंडल का बॉडी, दोनों में ये बीच का मोटा और मजबूत भाग, आप इसे बॉडी बोल सकते हैं। दूसरा कैंडल का जो ऊपर का पतली लकीर देख रहे हैं आप, इसको हम विक या शेडो बोलते हैं। विक या शेडो ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो आइए हम इसको हम विक बोलेंगे, WIC के विक,
और ये नीचे का वीक है, इसलिए हम इसे लोअर वीक बोलेंगे। और ये ऊपर का वीक है, ये ऊपर का वीक है, इसलिए हम इसको हायर वीक बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा सभी कैंडल में दो पार्ट होने आवश्यक है। एक तो बॉडी जो कि मजबूत और मोटा भाग है, वो कैंडल का बॉडी कहलाएगा। जो पतली डंडी सी है वो कैंडल का विक या शेडो कहलाएगा। लेकिन ऊपर के जो पतली डंडी है इसको हम अपर शेडो या अपर विक बोलेंगे, और नीचे का जो पतली लकीर या पतली डंडी है इसको हम लोअर शेडो या लोअर विक बोलेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कैंडल के मुख्य दो पार्ट को। अब आइए हम आपको बताना चाहेंगे कैंडल के मुख्य 4 पॉइंट को। कोई भी कैंडल बनेगा, चाहे वो बेरिश का हो चाहे वो बुलिश का हो, उसमें मुख्य 4 पार्ट होने आवश्यक है। अब वो मुख्य 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। मुख्य 4 पॉइंट पहले आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला है लो, दूसरा है हाई, तीसरा है ओपन, चौथा है क्लोज। अब ये लो, हाई, ओपन, क्लोज कहाँ कहाँ होता है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैंडल का जो विक है इसके सबसे निचले पोजीशन को हम लो बोलेंगे, ये लो है। और जो कैंडल के सबसे ऊपर का पोजीशन है इसको हम हाई बोलेंगे। यानी कि सभी कैंडल में हाई ऊपर होता है और लो नीचे होता है। ये दो पार्ट, दो पॉइंट। अब दूसरा है इसमें ओपन और क्लोज। आइए हम ओपन और क्लोज को दिखाते हैं। ये एक दूसरे में विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है। रेड कलर में जब भी ओपन होगा तो ये बॉडी के ऊपरी पोजीशन से ओपन होगा, बॉडी के निचले पोजीशन पे जाके क्लोज होगा। जबकि ग्रीन कलर का कैंडल जब भी मार्केट के चार्ट पे बनता है तो ये बॉडी के निचले पोजीशन से ओपन होता है और बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे जाके क्लोज। इस प्रकार देखा आपने कि ओपन क्लोज बेरिश और बुलिश में एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। जबकि हाई और लो हमेशा सभी कैंडल में एक जैसा ऊपर हाई नीचे लो होता है। अब आइए हम समझते हैं कि ये ओपन क्लोज हाई लो मार्केट में क्या काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी कैंडल का ये ओपन पॉइंट के माध्यम से कैंडल मार्केट के ओपन प्राइस को तथा क्लोज पॉइंट के माध्यम से कैंडल मार्केट के क्लोज प्राइस को प्रदर्शित करता है, तथा लो पॉइंट से कैंडल मार्केट के लो प्राइस को और हाई पॉइंट से कैंडल मार्केट के हाई प्राइस को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट सभी कैंडल में होते हैं और ये चारों पॉइंट मार्केट के 4 प्राइस को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, शेयर मार्केट या शेयर मार्केट से संबंधित हमें ज्ञान लेना है, जानकारी लेना है, तो हमें कैंडल स्टिक के बारे में जानना जरूरी है। तो कैंडल स्टिक के सबसे पहले हमने इतिहास के बारे में आपसे बातचीत की। दूसरी बात हमने कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पार्ट के बारे में बातचीत किया जो कि बॉडी और विक या शेडो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने कैंडल के 4 पॉइंट के बारे में बात किया जो कि लो, हाई, ओपन, क्लोज के नाम से।